and splashdown. Crew 9 back on Earth. Thrusters to ensure that none of those So this is to ensure that no more. This is a really cool module. Of course, most of these modules you see, they have 4 sides. And then you can... एक लड़की जिसे बचपन से आसमान छूने का शौक, लेकिन तकदीर ने उसे सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि अंतरिक्ष के अंधेरों में नया इतिहास लिखने भेज दिया। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जिसमें सिर्फ हौसला और सपने साथी हैं। ये है सुनीता विलियम्स की कहानी, जो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि हिम्मत और डिटर्मिनेशन की मिसाल है। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो में हुआ। उनके फादर इंडियन थे और उनकी मदर स्लोवेनियन थी। उनके फादर दीपक पांड्या एक डॉक्टर थे जो गुजरात से थे। साइंस और टेक्नोलॉजी का एटमॉस्फेयर घर में पहले ही से बना हुआ था, लेकिन सुनीता का रुझाव स्पोर्ट्स और एडवेंचर में ज्यादा था। बचपन से ही सुनीता का एक मोटो था, डेयर टू ड्रीम बिग। एक बार उन्होंने अपने भाई के साथ एक पेपर बोट बनाया। जब वो डूबने लगी, उन्होंने कहा, अगर मैं इसे और स्ट्रॉन्ग बनाऊं तो ये कभी डूबेगी नहीं। ये छोटी सी बात थी, पर शायद यही एटीट्यूड उन्हें एक दिन नासा तक पहुंचाने वाला था। यूएस नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के बाद सुनीता हेलीकॉप्टर पायलट बनी। इंडियन रूट्स और नेवी डिसिप्लिन ने उन्हें तैयार किया। एक दिन एक एस्ट्रोनॉट से मिलने के बाद उनका माइंडसेट बिल्कुल बदल गया। अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों? और यही मोमेंट था जब उनका नासा की तरफ सफर शुरू हुआ। or the ceiling, but again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. 125 दिन की यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स कजाकिस्तान के बैकोनोर कॉस्मोड्रोम में उनके विमान ने लैंड किया। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनीता विलियम्स जो कुछ देर पहले ही धरती लौटी हैं। But it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. 1998 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया और फिर एक नए सफर की शुरुआत हुई। बहुत सारे इंटेंस ट्रेनिंग, फिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट के बाद उनका सफर शुरू हुआ। फिर आया वो दिन जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट बना, 9 दिसंबर 2006, जब उन्होंने अपना पहला स्पेस फ्लाइट किया STS-116 के साथ। एक बार स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद सुनीता विलियम्स का नाम रिकॉर्ड्स बुक्स में लिखा जाने लगा। प्लस आवर्स के साथ सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड बन गया। पहले इंडियन ओरिजिन औरत जो इतना समय अंतरिक्ष में ISS पर पहला मैराथन दौड़ने था। हाँ, बिना ग्रेविटी के भी। सुनीता के लिए स्पेस सिर्फ एक काम की जगह नहीं बल्कि इंसान की क्षमता का प्रदर्शन। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। The pair arrived at the International Space Station to test a spacecraft called Starliner. William and Wilmer were due to be on the ISS for only 8 days. But there were technical issues in the experimental spacecraft. The astronauts could not come back on it. एक बार उन्हें ISS के बाहर डेंजरस स्पेस वॉक करना पड़ा क्योंकि पावर सिस्टम फेलियर हो गया था। अकेले वैक्यूम ऑफ स्पेस में सिर्फ एक रोप से बंधी हुई थी। एक छोटी सी गलती और अंधेरे में खो जाने का डर। फिर 2012 में उनका दूसरा मिशन आया जिसमें उन्होंने नए रिकॉर्ड सेट किए। स्पेस में 195 दिन बिताकर उनका नाम दुनिया भर में एक एग्जाम्पल बन गया। और अब 2024 में सुनीता एक नए मिशन आर्टेमिस 2 के साथ तैयार थी। ये चांद पर इंसान भेजने की तैयारी का एक बड़ा कदम था। पहली बार एक इंडियन एस्ट्रोनॉट इस हिस्टोरिक मिशन का हिस्सा बनने वाली थी। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बैरे बुच विलमोर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से ISS गए। ये बोइंग के स्टारलाइनर का पहला क्रूड फ्लाइट था, जो एक नया और एम्बिशियस स्पेसक्राफ्ट है डिजाइन टू कम्पीट विद स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन। पहली बार एक नए स्पेसक्राफ्ट का रियल वर्ल्ड टेस्ट हो रहा था और इस वजह से ये मिशन नासा और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इशू की वजह से उनका मिशन सिर्फ कुछ दिनों का नहीं बल्कि 9 महीने तक लंबा चला। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों का होने वाला था। Boeing has problems that go beyond anything on this planet, quite literally. While its CEO was answering tough questions on Capitol Hill yesterday, its engineers were grappling with issues dealing with their Starliner spacecraft. Since they launched on June 5th in its first crewed test flight,
Astronauts have navigated several issues, including malfunctioning thrusters and helium leaks, and it's turned their week-long mission into a 3-week stay on the International Space Station. पर उसमें से हीलियम गैस लीक होने की वजह से और थ्रस्टर्स ना काम करने की वजह से ये मिशन 9 महीने तक लंबा चला। However, technical issues prevented Boeing's Starliner from returning safely. After US President Donald Trump's inauguration, he tasked Elon Musk to bring the stranded astronauts safely back to Earth. Sunita Williams and the Indian origin NASA astronaut Anjali Koch-Wilmore are set to return to Earth from the International Space Station earlier than expected. 18 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से सुनीता विलियम्स और उनके साथी वापस धरती पर सेफली लैंड कर गए। ये मिशन एक सबक भी देता है। स्पेस ट्रैवल अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इंसानी दिमाग और हिम्मत हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। इस जर्नी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनीता विलियम्स सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं, एक इंस्पिरेशन है जो दिखाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने खुद कहा था, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड। ये माइंडसेट ही उनकी सफलता का असली राज है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतरिक्ष तक सपने ले जाने वाले हर इंसान को सैल्यूट।